ओके, तो बेसिकली अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं इवेंट हैंडलिंग। तो एक काम करते हैं, इस फाइल को बंद कर देते हैं और यहां से जाके एक बार इसको ग्रीड को भी हटा देते हैं और अभी के लिए इसको भी कमेंट कर देते हैं। सब कुछ फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हैं। इवेंट मतलब माउस से क्लिक करना, कीबोर्ड से मूव करना या कीबोर्ड की कोई की को प्रेस करना, माउस पे होवर करना, डबल क्लिक करना, ड्रैग एंड ड्रॉप करना, ये सारी पर्टिकुलर चीजें कहलाती है इवेंट्स। हम इवेंट बनाने के लिए एक फंक्शन बनाना चाहेंगे। अभी तक हम यहां जो बना रहे थे कंपोनेंट बना रहे थे। अब कंपोनेंट वाली फाइल के अंदर हम लोग जाएंगे और एक नई फाइल बनाएंगे। इस फाइल का नाम जो मैं रखने जा रहा हूं, इस फाइल का नाम आपको कैमल केस में रखना है। कैमल केस मतलब किसी भी वर्ड का पहला जो वर्ड है वो कैपिटल स्मॉल में आएगा देन कैपिटल में आएगा, कुछ इस तरीके से काम करना है। ठीक है, जैसे मैं समझाता हूं। अगर मेरे पास दो वर्ड्स है माय और ऐप, चलो एक थोड़ा सा इजी देके चलते हैं। मेरे पास दो वर्ड्स है माय ऐप ऐसे करके, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि माय को पूरा स्मॉल रहने दूं और ऐप का ए कैपिटल कर दूं। या फिर सबसे बेस्ट तरीका कि अगर कंफ्यूजन नहीं रखनी तो ऐसा करो, मेरे को नाम रखना है फॉर एग्जांपल फंक्शन और क्लिक, ये दो वर्ड्स इसमें, तो हर एक वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल रख लेना। तो मैंने नाम दिया इस पर्टिकुलर चीज को फंक्शन क्लिक। फंक्शन का एफ भी कैपिटल और क्लिक का सी भी कैपिटल, ये रूल है थोड़ा सा। तो आप कोई भी फाइल का नाम रखोगे उसमें जितने भी वर्ड्स आएंगे उन सबका पहला अल्फाबेट कैपिटल रखना है आपको। ये करने के बाद हम इसके आगे लगाते हैं एक्सटेंशन .js। ओके, अब सबसे पहले क्या करेंगे, जाके यहां जाके रिएक्ट को इंपोर्ट करेंगे। तो हमने लिखा इंपोर्ट और यहां पे लगा देते हैं हम लोग सेकंड हटा के रिएक्ट और इसको कैपिटल में लिखते हैं रिएक्ट और यहां पे आ जाएगा हमारे कंपोनेंट का नाम जिसका नाम है रिएक्ट। इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद अगला जो काम है हमें बनाना है एक फंक्शन। तो मैंने लिखा फंक्शन और हमने जो नाम रखा था वो रखा था फंक्शन क्लिक करके, ये नाम हमने यहां पे ले लिया। सही, सॉर्टेड है। इसके बाद इस पर्टिकुलर चीज को एक्सपोर्ट भी कर लो सीधा हैंड टू हैंड, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन क्लिक, हो गया। एक्सपोर्ट करने के बाद यहां आएंगे और लगाएंगे रिटर्न। रिटर्न के आगे लगा देंगे ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या डाल देंगे, एक डिव, मेन डिव हमारा, इस तरीके से। इस डिव के अंदर आने के बाद हम यहां बना लेते हैं एक बटन। बटन बनाया और बटन पे अभी जाके लिख देते हैं सिर्फ क्लिक हियर, इस तरीके से। और यहां जाके हम लगाते हैं ऑन क्लिक। अब ऑन क्लिक के अंदर बेसिकली मुझे करना क्या है, जो भी फंक्शन मैं यूज करवाना चाहता हूं या जो भी फंक्शन से मैं काम करवाना चाह रहा हूं उस फंक्शन को मैं यहां पे कॉल करूंगा। कॉलिंग के दो तरीके हैं। पहला, जैसे मान लो आपके फंक्शन का नाम है टेस्ट, आप ऐसा लिख सकते हो सिंपल, या फिर आप चाहो तो ब्रैकेट के साथ भी यूज कर सकते हो। ये दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा रिएक्ट में काम करते करते। तो क्या कर सकते हो कि तो आप सिंपल नेम ऐसे लिख दो या फिर आप ब्रैकेट लगा के लिख दो, ये दो तरीके हमारे पास होते हैं। अभी हम एक काम करते हैं, पहले एक इवेंट का नाम लेते हैं, यहां पे क्लिक हैंडलर करके लगा लेते हैं और इसको सिंपल लिखते हैं बिना ब्रैकेट्स की। ठीक है, बिना ब्रैकेट के यूज कर रहे हैं। अब अगर मेरे को इस पर्टिकुलर चीज को बनाना है तो मैं इसको क्रिएट कैसे करूंगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं फंक्शन के अंदर और रिटर्न के बाहर, यहां गैप बना लिया। यहां गैप बना के हम इस पर्टिकुलर प्लेस पे बनाएंगे दूसरा फंक्शन जिसका नाम दिया फंक्शन और नाम हमने रखा है क्लिक हैंडलर। ये लगा दिया। ये लगाने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे और इस तरीके से ब्रैकेट ओपन कर देंगे। यहां तक सॉर्टेड है। ये करने के बाद आप जाएं और लिखें console.log और यहां पे लिख देते हैं बटन इज क्लिक्ड करके। एक बार के लिए सिर्फ इतना सा मैसेज डालते हैं और चेक करते हैं कि काम कर भी रहा है नहीं कर रहे। तो हम आ जाते हैं हमारे रिएक्ट पे, पेज पे। पेज हमारा खाली है और इंस्पेक्ट कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं और साथ में सबसे पहले app.js में इसको बाइंड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको यहां लिखते हैं और नाम लिखते हैं फंक्शन क्लिक। बाइंड हो गया। तो यहां पे एक बटन आया और कंसोल हम साइड में ओपन कर लेते हैं। मैंने बटन पे क्लिक किया, बटन पे क्लिक करते क्या आ रहा है, बटन इज क्लिक्ड। सिंपल चीजों में अगर मैं जाऊं और यहां पे एक ब्रैकेट लगाता हूं इस तरीके से, अब देखते हैं क्या आता है। जाएंगे, देखो मैंने सिर्फ पेज रिफ्रेश किया है, अपने आप क्लिक हो गया। सही। सो डिफरेंस क्या है, अगर आप ये ब्रैकेट लगाओगे तो वेबसाइट के ऑन लोड पे कॉल हो जाएगा। ऑन लोड मतलब जैसे वेबसाइट रिफ्रेश होती है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते हो उस केस में वो वेट करेगा किसका,
आपके इवेंट या आपके क्लिक होने का। वापस रिफ्रेश कर लेते हैं इस तरीके से। तो शायद हो सकता है सेट स्टेट में मैंने सीधा बटन बना दिया था और उस पर क्लिक करवा के काम करवा दिया था। अभी मैं एक बेसिक पे लेके जा रहा हूं वापस से कि अगर मेरे को एक बटन पे क्लिक करवा के एक काम करवाना है तो सिंपल सा तरीका क्या है कि आप ऑन क्लिक लगाओ, फंक्शन का नाम लिखो और फंक्शन बना लो, और जो भी काम आपको उसके अंदर करवाना है वो काम आप यहां पे करवा सकते हो। इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं किसी भी बटन का क्लिक या कोई भी जो काम मेरे को करना है वो। ये हमारे थे इवेंट अप्रोच करने के तरीके। इस तरीके से अगर मेरे पास और भी इवेंट है, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं ऑन, तो जितने भी इवेंट रिएक्ट जेएस में होते हैं सारे इवेंट आपके पास यहां पे आ चुके हैं। ये सारे इवेंट्स होते हैं जो आपके रिएक्ट जेएस में यूज होते हैं। ठीक है, अभी हमने एक इवेंट देखा जिसका नाम था ऑन क्लिक। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।